दिल्ली गंगानगर में साइबर ठगी का बड़ा मामला। डॉक्टर से 17 लाख की ठगी, गिरफ्तारी का डर दिखाकर रची गई साजिश। जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर से करीब 17 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने बेहद शातिर तरीके से डॉक्टर को डराकर इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसियों से जुड़ा बताया और डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग और देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी। हरियाणा के बरवाला में कोहराम नेशनल हाईवे 52 पर भीषण सड़क हादसा, पिता और 3 मासूम बेटियों की मौत। बरवाला में नेशनल हाईवे 52 हिसार चंडीगढ़ मार्ग पर गांव गैबीपुर के नज़दीक ओवरब्रिज पर एक बाइक को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पिता और 3 बेटियों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो चुकी हैं। घायल आरती को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट युद्ध पर दी सख्त चेतावनी, जंग जारी रहे तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर दुष्परिणाम। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसी गंभीर हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने साफ किया कि भारत शांति, संवाद और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए इस वैश्विक संकट का सामना कर रहा है। ट्रंप को झुकाया, ईरान को मनाया, युद्ध रोकने कूद पड़ा यह मुस्लिम देश। दुनिया की नजरें अब वाशिंगटन या तेहरान पर नहीं बल्कि काहरा पर टिकी है, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अब इस महायुद्ध को रोकने के लिए सुपर मीडिएटर बनकर उभरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक ईरान के बिजली संयंत्रों को राख कर देने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी 48 घंटे की समय सीमा पर ब्रेक लगा लिया है। ट्रंप ने अब ईरान को 5 दिनों की मोहलत दी है। वजह दोनों देशों के बीच पिछले 2 दिनों से गुप्त बातचीत चल रही है। दरअसल ट्रंप को भी अंदाजा है कि अगर ईरान ने फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा दी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। किम जोंग उन का ट्रंप को खुला चैलेंज, परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे, बोले हम न्यूक्लियर पावर हैं। उत्तर कोरिया के ताकतवर नेता किम जोंग उन ने संसद में धमाकेदार भाषण देते हुए ऐलान किया कि उनकी परमाणु सेना को अब हमेशा हमेशा के लिए और भी मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा और स्थायी दुश्मन करार दिया। किम का कहना था कि परमाणु हथियारों ने ही युद्ध को रोका है, जिससे देश अब आर्थिक तरक्की, बड़े बड़े निर्माण और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दे सकेगा। लोकसभा में 409 होगा बहुमत का आंकड़ा, यूपी को 120 और बिहार को मिलेंगी 60 सीटें। केंद्र सरकार आगामी जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं से महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को अलग करने की संभावना तलाश रही है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। सरकार ने सुझाव दिया है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 कर दिया जाए, जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें शामिल हो। गुजरात में पेट्रोल के लिए सुबह 5 बजे से लग रही लंबी कतारें, कहीं मारपीट तो कहीं जमाखोरी कर रहे लोग। पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह अभी गुजरात में चर्चा का विषय बनी है। सोशल मीडिया पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ऐसी अफवाहें फैलने लगी है, इसलिए लोग पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए पंपों पर उमड़ रहे हैं। कई दिनों में बिकने वाला पेट्रोल घंटों में खत्म होने लगा है। उमर खालिद को राज्यसभा भेजिए, मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस को लिखा पत्र। जून में खाली हो रही 3 सीटें। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। राजस्थान से 3 राज्यसभा की सीटें जून में खाली हो रही है और मौजूदा विधानसभा के गणित के हिसाब से इनमें से बीजेपी के 2 तो कांग्रेस के 1 सीट जीतने की उम्मीद है। HDFC बैंक केस में 3 नहीं 24 से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन, कई अफसरों पर गिरी गाज। HDFC बैंक अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे और आरोपों के चलते देश के सबसे बड़े बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच HDFC बैंक ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, लेकिन इसे लेकर बैंक सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पहले बताया गया था कि इस मामले में बैंक के 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। वही उड़ान वही अंजाम, 7 समंदर पार फिर हुआ अहमदाबाद जैसा प्लेन क्रैश। आखिर कहां हुई गलती? कोलंबिया में सोमवार को हुए एक भयानक हादसे में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वहां के स्थानीय राज्यपाल के हवाले से बताया है कि
इस विमान में 125 लोग सवार थे, जिनमें से 66 लोगों को इस प्लेन में क्रैश मौत हो गई। कोलंबिया की स्थानीय समाचार एजेंसी ब्लू रेडियो ने बताया कि विमान में 110 सैनिक सवार थे। कोविड जैसी तैयारियों की जरूरत। पीएम मोदी ने ईरान अमेरिका युद्ध के बीच लॉकडाउन जैसी चुनौतियों का संकेत दिया। नरेंद्र मोदी के हालिया लोकसभा संबोधन के बाद देश में फिर से लॉकडाउन लगने की आशंकाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके वैश्विक प्रभावों के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सतर्क और तैयार रहने की अपील की, जिससे लोगों के मन में संभावित सख्त कदमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इनकार के बाद ईरान ने मानी ट्रंप की बात, शांति वार्ता को लेकर जारी किया बयान। बोले प्रस्ताव मिला, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब कूटनीतिक बातचीत की हल्की उम्मीद दिखाई दे रही है। हाल ही में CBSE न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के मध्यस्थों के जरिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजे हैं, जिनकी समीक्षा फिलहाल जारी है।